नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं सार्थक भारद्वाज जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बड़ी डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि वे विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उनकी कुंडली में ऐसा संभव है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली चार्ट लगन चार्ट बनता है वह आपके सामने है। तुला लगन की कुंडली बनती है और गृह स्थिति इस प्रकार है। दूसरे भाव में गुरु, पंचम भाव में मंगल राहु, सप्तम भाव में सूर्य बुध, अष्टम भाव में शुक्र और दसम भाव में शनि, 11वें भाव में केतु और 12वें भाव में चंद्रमा। ये आपकी कुंडली की स्थिति। देखिए, आपका जन्म लगन जो है, जन्म तुला लगन में हुआ है, वह चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी कन्या है जो 12वें भाव में है, जो विदेश का भाव है, तथा कर्मेश जो चंद्रमा है वह भी 12वें भाव विदेश भाव में बैठा हुआ है। आपका चित्त भी और कर्म भी विदेश भाव में है। वर्तमान में आपको राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। राहु की महादशा में जो राहु है, इसकी महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो 8-12-27 तक रहेगा और उसके बाद राहु में सूर्य का अंतर चलेगा। लगने शुक्र के कारण आपका कद सामान्य से कुछ ज़्यादा यानी 5 फुट 6 इंच से कुछ ऊपर होगा। आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका। दूसरे भाव में गुरु होने की वजह से आपको आँख, दांत, बाल की कोई समस्या हो सकती है। लगने शुक्र अष्टम में जब बैठ जाते हैं तो अच्छा योग बनाते हैं। अचानक धन लाभ मिलता है, विरासत से संपत्ति मिलती है, भाग्योदय अचानक होता है, अचानक भाग्य परिवर्तन होता है, भौतिक सुख सुविधाएं सब प्राप्त होती हैं, प्रेम संबंध भी आपके बनते हैं। सप्तम भाव का स्वामी मंगल मेष का जब मूल त्रिकोण पंचम में बैठ जाता है तो यह प्रेम विवाह के योग होने के संकेत देता है। लेकिन क्योंकि वहाँ राहु भी साथ में है और शनि का घर है और सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए आपके विवाह में कुछ अड़चनें आएंगी, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और कुछ विलंब भी हो सकता है। आपका भाग्योदय विदेश में हो सकता है। वजह यह है कि आपका भाग्येश और विदेश भाव का स्वामी आपके दैनिक रोजगार में और सप्तम भाव में बैठा हुआ है, पत्नी घर में बैठा हुआ है, जो सूर्य के साथ बुधाते योग बना रहा है। ऐसी स्थिति में कई बार भाग्योदय विवाह के बाद भी होता है। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि विदेश भाव पर है तो कार्यों में व्यवधान, विदेश जाने के कार्यों में कुछ रुकावट डाल सकता है, विलंब करा सकता है। राहु और सूर्य का अंतर, जो राहु की महादशा में सूर्य का अंतर है या चंद्र, ये इससे पहले शुक्र का अंतर है, इसमें आपको शिक्षा के लिए, क्योंकि राहु शिक्षा भाव का स्वामी भी है, तो ये आपको शिक्षा हेतु विदेश भेज सकता है। इसके अलावा गोचर का शनि जो है वो यहाँ छठे बैठ कर के भी विदेश भाव को देखता है और तो विदेश भाव का योग बनाता है। और गोचर का जो बृहस्पति है यहाँ से बैठ कर के आपके नवम भाव, पंचम भाव को देखता है, जो विद्या का भाव है, तो वह भी विद्या संबंधी कार्य से आप बाहर, पढ़ने संबंधी कार्यों के लिए आप बाहर जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में विदेश जाकर पढ़ने के योग की संभावनाएं हैं। आप इसके लिए, ताकि ये कार्य निर्विघ्न समय अनुसार हो जाए, आप शनि का उपाय करें, सूर्य को जल दें और राहु का भी उपाय करें, क्योंकि आपकी कुंडली में अंगार दोष भी बना हुआ है, बुधाते योग भी बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित तौर से इनका उपाय करना चाहिए। सूर्य को जल दें, शनि को पीपल पर शनिवार को सूर्यास्त के बाद तेल के सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित आपका निर्विघ्न कार्य होगा और विदेश जाकर आप शिक्षा ग्रहण कर सकें। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा।
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए बहुत धैर्य से आपको इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।